आज हम बात करेंगे कुछ कंट्रोवर्सीज की, कुछ तकरार की और कुछ ऐसे लोगों की जो जख्मी थे और दोबारा ग्राउंड के अंदर रूनुमा हो चुके हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है और वीडियो को लाइक करना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शाहज़ान। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कराची किंग्स के ओनर मोहम्मद सलमान इकबाल की और मुल्तान सुल्तान के कप्तान जो ओनर है मालिक अली तरीन की। उन्होंने कुछ हालिया तौर पे एक बयान दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा एयरवाई की तरफ से, एयरवाई जो कि सलमान इकबाल कराची किंग के ओनर है, उनका अपना पर्सनल चैनल है न्यूज़ का और डिजिटल का, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। अगर देखा जाए, मैं मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है अली तरीन, उनका जब मैंने बयान सुना तो कोई मुझे इतना बुरा नहीं लगा। उन्होंने बस जैसे इतना पॉडकास्ट में बैठ के कहा था कि ये जिस तरह गेम शोज के अंदर टीम को ला रहे हैं, ये क्या चाहते हैं कि ये टीम को क्रिकेट रहने दे, गेम शो को गेम शो रहने दे। आपको पता है जीतो पाकिस्तान काफी ज्यादा मकबूल तरीन शो है। बस इतनी सी बात के बाद सलमान इकबाल साहब ने को गुस्सा आया, उन्होंने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी और एआरवाई न्यूज़ ने शदीद किस्म की तनकीद की कि जी अपने ही लोग अपने ही लीग को तबाह करने पे तो खड़े हुए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपने ही लोग अपने लोगों लीग को किस तरह तबाह कर रहे हैं? जब कुछ कोई बंदा अच्छी बात कर रहा है या अप्रिशिएटेड बात कर रहा है तो आप उसको बात माने, ना आप उसके ऊपर तनकीद करें। जो कुछ गलती हो रही है इंसान को माननी चाहिए। दूसरी बात, जिस तरह की अली तरीन की हरकतें, वो भी मैं सीधा ओपन एंड क्लियर कहूंगा, वो कोई इतनी ऑनर वाली नहीं लग रही, वो बच्चा वाली हरकतें लगती हैं। जैसे एक उनके आप शायद मेरे वीडियो में देखने होंगे कि एक लड़का था जिसने वो क्वेटा ग्लैडिएटर की कैप डाली हुई थी, पेशावर ज़ल्मी की शर्ट थी और गालबन के पास जो ग्लास थे वो कराची किंग के थे, और वो हाथ के अली दिन उसकी मीठी मीठी बेइज्जती कर रहा था ग्राउंड के अंदर वीडियो के अंदर कि जी यार देखो इनके की हालात हैं, क्वेटा की टोपी पाई है, ज़ल्मी की शर्ट पाई और ग्लास इन्हें कराची किंग ने तो प्रेटर मुल्तान सुल्तान ने। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी क्रिकेटर आते हैं पाकिस्तानी खुसूसन, वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं होते, वो एक आते हैं छोटे तबके से उठकर, गरीब घराने से आते हैं, ठीक है, और उनके पास शायद ना किट हो या कोई ना कोई मामला हो, और आपको सपोर्ट करनी चाहिए सिर्फ पीएसएल की, ना कि आपको देखा जाए। नो डाउट अपनी टीम को सपोर्ट करें, मैं ये नहीं कहता कि अपनी टीम को सपोर्ट ना करें, बट अपनी टीम को सपोर्ट करें, पर साथ ये देखें कि सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग, फिर उसके बाद आपकी अपनी टीम और उसके बाद दूसरी टीम्स हैं। और इस तरह की बात करने से, इस तरह की कंट्रोवर्सी करने से आप अपने ही लीग को नुकसान देंगे। अब हम बात करेंगे दूसरी खबर कि पाकिस्तान के बहुत मायानाज और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर समझे जाने वाले जो कि चैंपियन ट्रॉफी से कुछ देर कबल इंजर्ड हुए, वेट नहीं कराते, हम आपको बता देते हैं कि उस खिलाड़ी का नाम है साइम अयूब। नाज़रीन, साइम अयूब का आपको मालूम है कि पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल दौरा था साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसके अंदर वो इंजर्ड हो गए थे। उनकी इंजरी के बायस पाकिस्तान को काफी ज्यादा झटका लगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काफी ज्यादा झटका लगा। और नाज़रीन, अब खुशखबरी ये है इस टाइम कि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी का कैंप ज्वाइन कर लिया है। जैसे कि आप ये मेरे बैक पे भी वीडियो देख रहे होंगे, इसके पेशावर ज़ल्मी के ओनर ने उनको किस तरह वेलकम किया और उसके बाद जिस तरह की उनकी एंट्री थी और जिस तरह वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। और आई होप सो कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और वो पाकिस्तान टीम का और अपना नाम बनाए और पाकिस्तान को फख्र हो उन पर, और वो पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद करे। और नाज़रीन, आपसे मैं एक बात और शेयर करता जाऊँ यहाँ पे कि अगर हम बात करें कि इस टाइम साइम अयूब की जो फिटनेस लेवल है उसके ऊपर, तो फिटनेस लेवल के मुताबिक देखा जाए तो डॉक्टरों ने उनको 6 हफ्ते का बेड रेस्ट कहा था, जो कंप्लीट होने के बाद उनकी वो थेरेपी हो रही थी, फिजियोथेरेपी, और वो कंप्लीट होने के बाद अब उन्होंने ज्वाइन किया ना कि, और उनका कोई एक आधा सेशन है जो कि वो इसी के दौरान ही ये जो इवेंट शुरू होगा 11 तारीख को, उससे पहले उनके सेशन कंप्लीट हो जाएंगे और वैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, और इंशाअल्लाह वो अब आपको जल्दबाज फरोज होते हुए नजर आएंगे ग्राउंड के अंदर। हम बात करेंगे तीसरी कंट्रोवर्सीज की। तीसरे में जो कि कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा फैली और जिसके अंदर कहा जाए पाकिस्तान टीम सीरीज भी हारी और पाकिस्तान टीम ने अपने ऊपर जुर्माना भी लगवाया। नाज़रीन, अब बात करेंगे खुशदिल शाह, नसीम शाह और अफगानी फैन के दरमियान होने वाली लड़ाई। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का थर्ड मैच जब पाकिस्तान व्हाइट वॉश हुआ, क्लीन स्वीप हुआ, तो उस टाइम जब पाकिस्तान टीम अपने पवेलियन की जानिब वापस जा रही थी, तो सॉरी गाड़ी की तरफ रवाना थी, तो एक फैन, अफगानी फैन जो पश्तो जुबान में पहले गाली गलौज दे रहा था बकौल नसीम शाह और खुशदिल शाह के, कि उन्होंने पश्तो में कुछ
नाजेबा अल्फाजात के हैं और उसके बाद वो इतनी तल्ख कलामी के अंदर अंदर वो फाइट की तरफ चली गई और हाथापाई की तरफ बात हो गई। अगर देखा जाए नाज़रीन तो उसके अंदर ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने स्टडी किया, जितना मेरे पास रिसर्च की, उसके अंदर ये भी आ रहा था कि वो अफगानी फैन ने पाकिस्तान को मतलब कुछ बुरा भला कहा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपको शायद अच्छा लगे ना लगे मेरे अफगानी फैंस को, कि कुछ मौलाली का कॉल है कि जिसके ऊपर इंसान को उसके शर से महफूज रहे, और कुछ लोग होते ही नमक हराम है। और ये बात मैं यहाँ पे करना बिल्कुल सही समझूंगा कि अफगानी लोग नहीं नमक हराम, और चंद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नमक हरामी कर रहे हैं। आप हमारे मुल्क में हमने आपको मेहमान रखा, 40-45 साल आपको हमने इज्जत दी, शोहरत दी, हर चीज दी, बट आप एंड पे क्या कर रहे हैं? आप चाहे कोई इंटरनेशनल मैचेस देख लें या कुछ भी मैच देख लें, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो या कोई भी मैच हो, आप इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जिसके जरिए आप शो करते हैं कि अब पाकिस्तान ने हम पे जुल्म कर दिया, या अपने आप को बड़ा अग्रेसिव दिखाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। आपको ये सोचना चाहिए आपकी टीम को, आपके लोगों को, कि आपके जितनी भी टीम के प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे पेशावर की पिचों पे खेले हुए हैं, वो सारे के सारे लाहौर की पिचों पे खेल के निकले हुए हैं। कोई ये अफगानिस्तान के काबुल की पिचों पे नहीं खेले। काबुल के अंदर पिचा खेलते थे, फिर अल्लाह के दो रॉकेट लांचे लगे होनी नबी ने ठस ठस चल रही होनी, अदरवाइज और कुछ नहीं हो रहा होना थी। और मैं अगर ये बात कहूँ कि जो हरकत हुई वो काफी नाकाबिले यकीन और नाकाबिले अल्फाज है, और इसके ऊपर हम मजम्मत भी करते हैं इस बात पे कि प्लेयर को अपने गुस्से को काबू करना चाहिए। मैं इस पे आपसे भी ये पूछूंगा कि आप प्लेयर की गलती को हमें किस तरह अप्रिशिएट करें, या उसको कहें, या वो अपने आप को किस तरह काबू करे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ना, अपना वतन, अपनी जमीन बहुत प्यारी होती है हमें, और जिस तरह के ये मामला बने और उसके ऊपर जो आईसीसी ने एक्शन लिया वो भी काफी नागुज़ीर था एक्शन, कि देखा जाए तो दोनों साइड से देख के फिर बात करते हैं। आईसीसी ने डायरेक्ट फाइन लगाया जी और बात खत्म की, और जी उन्होंने साथ उनको डांट डबट जो भी उनको नोटिस लीगल भेजा कि आपने ये हरकत क्यों की है। तो इसके ऊपर मैं आईसीसी से भी ये कहूंगा कि कानूनी नजरसानी की जाए और देखा जाए कि ये दोनों जो मामला बिगड़े वो किस वजह से बिगड़े। जी नाज़रीन, आपको ये पीएसएल अपडेट्स की हमारी वीडियो कैसी लगी और आपका क्या कहना है इन दो कंट्रोवर्सीज का, और स्पेशली साइन यू की वापसी के ऊपर आपका क्या रद्द है? हमारा पेशावर ज़ल्मी के फैन से मैं पूछना चाहूंगा कि आपको कितनी खुशी हो रही है, लाजमी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइव स्ट्रीम एंजॉय करने के लिए हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। और अगर आप गेमिंग का शौक रखते हैं पबजी की, तो हमारा सेकंड चैनल गेमिंग के रिलेटेड भी है और उसको भी विजिट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।